अगर नहीं चुप रहोगे तो तुमको यहां से भगा दिया जाएगा। अराकीन कमेटी के सारे लोग यहां से खड़े हो जाओ और जो भी खातून बात कर रही है उसको उठा के भगाओ यहां से। इनकी वजह से जलसा खराब नहीं होने पाया। बिल्कुल आके जैसे मछली बेच रही है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए सदरुस शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि औरतें महफिल वाज़ में न जाएं। शौहर की जिम्मेदारी है कि वह जो कुछ सुने अपने घर में जाके औरतों को सुनाए। हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ही मना नहीं किया। इनके आने से क्या फायदा है? ये सिर्फ महफिल को खराब कर रही हैं और बात कर रही हैं, अहमियत ही नहीं समझ रही। इसलिए जो कुछ कहा गया है कि औरतें कम अक्ल होती हैं, पहचान यही है, देख लीजिए आप। औरतें कम अक्ल होती हैं, औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, जिद उसके अंदर रहती है। ये बात मानने को ही तैयार नहीं है। ये तो अल्लाह ने मर्द को इनके मुकाबले में ज्यादा ताकत दिया है, इसलिए घर आबाद है, समाज चल रहा है। सब्र ज्यादा करने की वजह से ही घर चल रहा है। वरना अगर इनकी तरह मर्द हो जाएं तो रोजाना तलाक हो, रोजाना तकरार हो, रोजाना घर तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह ने मर्द को इनके मुकाबले में ज्यादा ताकत दी है, ज्यादा कुव्वते सब्र दिया है अल्लाह ने। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स गया, कहा हुजूर मैं अपनी बीवी से परेशान हूं। बुजुर्गों ने कहा क्या चाहते हो? कहा हुजूर कोई तावीज कोई दुआ दे दीजिए ताकि ठीक हो जाए। कहा वो दुआ तावीज से ठीक नहीं होती। कहा फिर? कहा तुम मर्द हो या औरत हो? कहा मैं मर्द हूं। तो कहा मर्द होता ही इसलिए है कि उनकी तकलीफ पे सब्र किया करें। मर्द पैदा ही इसलिए हुआ है ताकि इनकी तकलीफ पे यह सब्र करे। औरतें खामोश रहें, खामोशी ही उनकी जीनत है। 1 करोड़ रुपए का सोना चांदी पहन लें, उतनी खूबसूरत नहीं लगेंगी जितनी खूबसूरत यह खामोशी में लगती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहन बेटियों को सब्र करने, खामोश रहने और अदब सीखने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग जितने यहां बैठे हुए हैं इसमें अक्सर लोग जवान हैं और बूढ़े लोग बहुत कम हैं। अभी 5 दिन पहले मैं मध्य प्रदेश के एक इजलास में गया था। वहां 95% लोग सिर्फ ज़ईफ थे और सब दाढ़ी वाले थे, सर पे टोपी वाले थे और सब नेक लोग थे। ये इलाके इलाके की बात है। झारखंड अब बेदार हो गया। झारखंड के जंगलों में अब इंसान पैदा हो रहे हैं। झारखंड के बच्चे अब IAS ऑफिसर बन रहे हैं। झारखंड के बच्चे अब BPSC में 3रा 4था स्थान ला रहे हैं। झारखंड के बच्चे अब नेवी फोर्स में जा रहे हैं। झारखंड के बच्चे अब टीचर बन रहे हैं और झारखंड के नौजवान अब मजलिसों में आके दीन सीख कर अब पक्का मुसलमान बन रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जितनों के सर नंगे हैं वह सब रुमाल से उसको ढापो। ऐसा लग रहा है कि जैसे खाने काबा के इर्द गिर्द जब इहराम की हालत में लोग तवाफ करते हैं तो सबके सर नंगे रहते हैं, तो एक अजीब सा मंजर रहता है, बड़ा खूबसूरत और हसीन मंजर रहता है। और वैसा ही मंजर अभी सामने नजर आ रहा है कि अक्सर लोग नंगे सर नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? जलसे में आए हो कि नाच गाने की महफिल में आए हो कि कव्वाली सुनने के लिए आए हो? इतनी खूबसूरत महफिल हमारे हाजी अफरोज साहब ने सजाई है माशाअल्लाह। और इतना बड़ा जलसा 2-4 गांव मिलके सजाता है, मगर एक शख्स वाहिद ने इतना बड़ा जलसा सजाया। इसलिए मैं कहता हूं कि हाजी साहब ने वह काम किया है जो 10 गांव वाले मिलके करते हैं, वो इन्होंने तनहा कर लिया वो काम। इन्होंने कहा कि मैं पहले 7 केजी से गौसे आजम का लंगर शुरू किया था, 7 केजी चावल से, और आज 12 कुंटल चावल ये गौसे आजम के लंगर पे बनाते हैं और खिलाते हैं। 7 केजी और कहां 12 कुंटल। मैंने उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, सरकार गौसे आजम की अता से आप मालामाल हो रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी आज मौजूद हैं
हम लोग तो फटीचर क्लास के लोग हैं, बस आए बैठे मुंह खोल दिया, हंस दिया, ना सुने और भाग गया। बस यही सोचने समझने की सलाहियत हमारे पास नहीं है। दूसरों से आदमी को सबक सीखना चाहिए, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को सजाने का मोटिवेशन लेना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये स्कूल कॉलेज में आते हैं, बच्चों के सामने स्पीच देते हैं ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले, शौक मिले। जो पढ़ाई छोड़ने वाले हैं वो पढ़ाई मेहनत से करके आला नौकरी हासिल करे, आला कामयाबी हासिल करे। हर 1-2 महीने के बाद मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं ताकि बच्चों का जो हौसला पस्त हो रहा हो फिर दोबारा जवान हो जाए। इसलिए गाहे बगाहे मजलिसें मुनक्किद होती हैं ताकि लोग दीन इस्लाम की बात सुनकर जिनका दिल मरने वाला हो उनका दिल दोबारा जिंदा हो जाए। जो लोग इस्लाम की अजमत नहीं समझ रहे हैं वो गुफ्तगू से अपने मजहब की अहमियत समझने लगे। इसलिए वाज होता है, इसलिए मजलिसें होती हैं ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए। जैसे खेत मर जाता है जब बारिश नहीं होती, फिर उसको दोबारा जिंदा करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, और जब खेत जिंदा होता है तो लहलहाती हुई फसल पैदा होती है। ठीक उसी तरह यह दिल भी मर जाता है। बुजुर्गों ने कहा है कि जब कोई 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दे उसका दिल मरने लगता है। कौन? जो आलिम 20 साल किताब पढ़ चुके, वो लगातार 3 दिन अगर किताबों से अपना रिश्ता तोड़ लें, मुनक़ता कर लें, तो उनका दिल भी बुझने लगता है। उनके दिल पर दुनियावी ख्यालात हावी होने लगते हैं। वो अभी आम लोगों की तरह एक पुरऐश जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखने लगता है। तो इस दिल को जिंदा रखने के लिए किताबों का मुताला जरूरी है। कंटिन्यू 3 दिन बगैर किताब के बंदा न रहे। और जो किताब पढ़ना नहीं जानता है वो पढ़े हुओं की सोहबत में जाके 2 मिनट बैठ जाए ताकि वो जान ले। और ये इंतजाम शरीयत ने भी किया है। जैसे हर जुमा के दिन खुतबे जुमा यह शर्त है, कंडीशन है, बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं होगी। कभी आपने गौर किया इस पर? इसलिए नहीं है, जिस तरह 5 वक्त की नमाज है जहां चाहे पढ़ें, कोई वाज कोई तकरीर नहीं, मगर जुमा की नमाज के लिए तकरीर उसी तरह जरूरी है जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए वजू जरूरी है। बगैर वजू के नमाज नहीं होती है। उसी तरह बगैर जुमा के खुतबे के जुमा की नमाज नहीं होती है। चाहे 1 मिनट का खुतबा क्यों ना हो, चाहे 10 सेकंड का खुतबा क्यों ना हो, खड़ा होके खतीब को बोलना पड़ेगा, चाहे 3 बार सुभान अल्लाह ही क्यों नहीं कहते वो। और ये शर्त है, इसके बगैर जुमा की नमाज ही नहीं होगी। क्यों? इसलिए ताकि ये दिल जो दुनियावी सोहबतों में रहने के बाद सूख जाता है, जब तक मुसलमान जिंदा है हर जुमा की नमाज उसको पढ़ना है और हर जुमा के दिन इमाम का खुतबा सुनना है, ताकि जुमा के दिन जो तकरीर सुनी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य, अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें अदल का, एहसान का, रिश्तेदारों को देने का। अल्लाह तुम्हें रोकता है फहश और गंदी बातों से, सरकशी से, बगावत से, बेहयाई से। ये 3 चीजों के करने का हुक्म दिया और 3 चीजों से रुकने का हुक्म दिया। जामे आयत है जिसके बारे में मुफस्सिर फरमाते हैं कि सिर्फ यही आयत कुरान में होती और कोई दूसरी आयत ना भी नाजिल होती तो कुरान के नाजिल होने का जो मकसद था वह इस आयत करीमा से पूरा हो जाता। यानी इसमें तमाम अच्छाइयां जमा है और हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में इसकी तिलावत होती है। चूंकि आप अरबी जानते नहीं हैं और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, इसलिए कभी आप पूछते नहीं हैं कि मौलाना साहब 6666 आयतें हैं कुरान में, और सिर्फ एक ही आयत की तिलावत अरब में, अजम में, पूरी दुनिया में क्यों होती है? और बचपन से इसी को सुनते हुए आ रहा हूं। चूंकि आप दिल से सुनते ही नहीं हैं, इसलिए कभी शौक भी पैदा नहीं हुआ कि हम जाके इमाम साहब से पूछें आखिर इस एक आयत में क्या है और क्यों हर जुमा के दिन इसकी तिलावत होती है। जब आपको शौक पैदा होगा आप पूछेंगे तो इमाम साहब बता देंगे आपको। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जुमा का खुतबा इसीलिए जरूरी है ताकि जुमा के दिन तकरीर आपने सुनी, अल्लाह का डर पैदा हुआ। शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात तक बाल बच्चों, दोस्तों, अहबाब, बाजार, यहाँ वहां जाते आते वो नसीहत का पानी धीरे धीरे उतर जाता है।
शनिचर के दिन थोड़ा कम हुआ, इतवार के दिन और कम हुआ, सोमवार के दिन और कम हुआ, मंगल के दिन और कम हुआ, बुध और जुमरात को और कम हुआ। यहां तक कि जुमा आते आते दिल का खेत सूखने के करीब होता है कि फिर अगले जुमा को नसीहत का पानी दिल पे डाल दिया जाए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये क्यों है? ताकि दिल मरने से बच जाए, दिल जिंदा रहे। आज दिल मर गया है, इसलिए मोबाइल चलाने में ज्यादा मजा आता है। आज दिल मर चुका है, इसलिए माँ बाप अच्छे नहीं लगते। दिल मर चुका है, इसलिए अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है। दिल मर चुका है, इसलिए खेल तमाशे अच्छे लगते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जबकि पढ़ने वालों को पूरा फोकस सिर्फ किताब पे देना चाहिए पढ़ने के जमाने में, न के लिबास पे और न के और दीगर चीजों पे। मगर किताब पे फोकस कम है और दूसरी चीजों पे ज्यादा। ये दिल के मरने की अलामत है। उसी दिल को जिंदा रखने के लिए ये वाज है, ये नसीहत है, बुजुर्गों की जिंदगी है, औलिया और सालिहीन की जिंदगी का चैप्टर खोला जाता है ताकि उनसे नूर हासिल हो, उनसे रोशनी हासिल हो। क्या रहा है? बदतमीज कहीं का, मोबाइल लेकर खड़ा नाच रहा है, नाचने की महफिल है। क्यों फोटो खींच रहा है? फोटो खींचना हराम है। तकरीर नहीं सुन रहा, फोटो खींच रहा है, लगता है कोई ड्रामा और फिल्म हो रही। तकरीर रिकॉर्ड करने के लिए सब रिकॉर्ड कर ही रहा। अगर तुमको तकरीर दोबारा सुननी है तो फिर तुम जाकर यूट्यूब पर सर्च करो, तकरीर आ जाएगी। फिर तुम अलग से फोटो क्यों ले रहा है? फोटो खींचना तो हराम ही है, क़यामत तक हराम रहेगा वो तस्वीर खींचना। बुजुर्गों ने इसको हराम इसीलिए कहा है, एक तमाशा बन के रह गया। अब लोग तकरीर सामने महफिल में बैठ के नहीं सुनना चाहते, वो तमाशा देख रहे हैं, नाच गाने की तरफ इसको एक फिल्म हाल बना दिया। पीर साहब बैठे हुए चारों तरफ से स्टूडियो बना दिया, उसको फिल्म हाल बना दिया। वो तो एहसान ताजुल शरिया का, वरना आज मस्जिदों, मदरसों और जलसों को लोग नाच गाने की महफिल बना देता। वो तो ताजुल शरिया के फतवे की धमक है कि कुछ तकद्दुस और कुछ पाकिज़गी बची। वरना तो शादी की महफिल में 10 लोग रहते हैं और 50 कैमरा लगा रहता है, जैसे कि कोई अदाकार आया है अदाकारी करने के लिए। उस वक्त भले ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मगर अब समझ में आ रहा था, जब मस्जिद और मदरसे का तकद्दुस पामाल हो रहा है, अब समझ में आ रहा है कि ये फतवा क्यों दिया गया था और क्यों शरीयत में इसको हराम करार दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला सारे मुसलमानों को दीनी मजलिसों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मोबाइल घर में छोड़ के मस्जिद जाया करो, मोबाइल घर में रख करके जलसे में आया करो। वरना मैं अक्सर कहता हूं कि ये मोबाइल आग से चार्ज होता है और आग की खसलत है जला के राख कर देना। ये मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल तुम्हें ज़िनाकार बना देगा। मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल तेरी आंख की बीनाई छीन लेगा। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल तुम्हें पागल बना देगा। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल तुम्हारी नींद की बरकतें छीन लेगा। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल सारे रिश्तेदारों से दूर कर देगा। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल तेरी औलाद को तेरी औलाद रहने नहीं देगा। आज जो समाज से लाखों बच्चियां दूसरों के साथ भाग गईं, इसमें 90% इसी मोबाइल का हाथ है। कमरा बंद है, सब कुछ कमरे में हो रहा है इसी मोबाइल के जरिए। मोबाइल बहुत अच्छी चीज भी है, जिस तरह आग अच्छी चीज है, खाना बनाना है, उससे फैक्ट्री में सामान मैन्युफैक्चरिंग करनी है। आग के बगैर ना हवाई जहाज चलता है ना ट्रेन चलती है। मगर इस आग की खसलत है कि उस आग में जो उंगली डालेगा वो जल के राख हो जाएगा। तो आग को कंट्रोल में रखना चाहिए, ना कि अपने आप को आग के हवाले कर देना चाहिए। मोबाइल से फायदा हासिल करना चाहिए, ना कि अपनी जिंदगी मोबाइल के इस्तेमाल करके तबाह कर देना चाहिए। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए भी इल्म चाहिए। जिस तरह कुछ लोग गरीबी में काफिर हो जाते हैं और कुछ लोग मालदारी में काफिर हो जाते हैं। जिसके पास इल्म नहीं है, अच्छी सोहबतें नहीं है, जानकारी नहीं है, कुरान हदीस नहीं पढ़ता है, वो अगर दौलतमंद बन गया तो काफिर हो जाएगा। इसलिए हुजूर की हदीस में आया है कि कुछ लोग हैं कि अमीर हैं तो मोमिन है, वो गरीब जहां बने के काफिर हो जाएंगे। और कुछ लोग अमीर हैं, गरीब हैं कि मोमिन है, वो अमीर बने के काफिर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं समाज में कुछ नाअहल होते हैं, जिसके पास दौलत बढ़ती जाती है तो उनका घमंड बढ़ जाता है, उनका गुरूर बढ़ जाता है, मौलाना लोगों का मजाक उड़ाता है,
कोई शेख कामिल आ जाए तो कहता है ये ढोंगी और मक्कार आ गया, जिंदीक आ गया, और ये दौलत का नशा उसका है, दौलत की वजह से बोल रहा है। जलसा कराने को वो बुरा समझता है, मौलाना मौलवी बनने को बुरा समझता है, रोजा रखने को बोझ समझता है, ज़कात के कानून को एक टैक्स समझता है। वो गरीब था तो मदरसे से जुड़ा था, वो गरीब था आलिमों से जुड़ा था, वो गरीब था जलसे में मुसलमानों के बीच चटाई पर बैठ करके दीन सीखता था। गुर्बत में दीन सलामत था उसका, लेकिन जैसे ही पैसा हुआ जलसों से दूर, मदरसों से दूर, खानकाहों से दूर, आलिमों से दूर। अब आलिमों को गाली बकने लगा, काफिरों से दोस्ती बढ़ गई, फिल्म कल्चर से करीब हो गया, यहां तक के अल्लाह रसूल का इनकार कर रहे थे। ये वही लोग हैं कि गरीब थे तो बेहतर था, मालदार बने के काफिर हो जाएंगे। हुजूर ने सच कहा। कुछ लोग हैं कि गरीब हैं तो बेहतर है, वो मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। अब कुछ लोग मालदार हैं तो बेहतर है, जैसे बहुत सारे लोग हैं मालदार हैं, 11वीं कर रहे हैं, मालदार हैं 100 देग मुहर्रम शरीफ के मौके पे खिला रहे हैं, मालदार है तो 4-10 लोगों को उम्रा के लिए भेज रहे हैं, मालदार है मदरसा मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं, मालदार हैं अकेले जलसा करवा रहे हैं, मालदार है 5 करोड़ की मस्जिद तामीर करवा रहे हैं। और जहां गरीब बने 11वीं 12वीं जुलूस, मदरसा, मस्जिद, खानका, पीर, मौलाना, फकीर सब छूट गया। अब वो गरीबी के रोना रोता है, जब अल्लाह ने ही मुझको भूल गया तब मैं क्या करूं, माज़अल्लाह, हजार बार माज़अल्लाह। ये वह लोग हैं जिसके लिए मालदारी बेहतर है। माल है तो सदकात खैरात सब है, मस्जिद, मदरसा, अजमेर जाना हर महीने की 6 शरीफ को, बगदाद शरीफ हर महीने की 11 तारीख को जाना, माल है। इनके हक में माल बेहतर है कि माल है तो ईमान सलामत, माल है तो मोमिन है। जहां गरीब बने काफिर हो जाएंगे। इसलिए हुजूर कहते हैं कुछ लोगों के लिए गरीबी बेहतर है और कुछ लोगों के लिए मालदारी बेहतर है। अब किसके लिए क्या बेहतर है कोई नहीं जानता, ये नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि कल मेरा हश्र क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हो। कारी रसूलुल्लाह साहब तकरीर करने के लिए गए महाराष्ट्र के अहमदनगर इलाके में, तकरीर उन्होंने की, नई नई दूसरी शादी हुई थी और हर बड़े शहरों से अच्छा कपड़ा खरीद के लाना, मिठाई लाना, ये कुछ लोगों का मजाज होता है। अब एक तमन्ना नहीं होगी, नई नई शादी हुई है, पहली बीवी मर गई थी, दूसरी शादी उन्होंने की थी, मगर उन्हें क्या खबर थी कि मैं तोहफा लेके घर जाऊंगा या मेरी डेड बॉडी घर जाएगी या मेरी लाश घर जाएगी। वो खुद नहीं गए। खिताबत के खत्म होने के बाद उनकी रूह परवास कर गई स्टेज पर ही, स्टेज पर बेहोश हो गए, हॉस्पिटल गए, रास्ते में इंतकाल कर गए और फिर यहां से उनके डेड बॉडी घर गई। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुमारो, कल आदमी गरीब रहेगा कि कल मरेगा कि कल बीमार होगा, कल जलील होगा। ये सारे खतरात दुनिया में रहते हैं। अब दुनिया में जीने के लिए सलीक़े हयात सीखना होगा। गरीब रहें तो कैसे जिए, मालदार रहें तो कैसे जिए, सेहतमंद रहें तो कैसे जिए, बीमार पड़े तो कैसे जिए, इज्जतदार रहें तो कैसे जिए, जलील रहें तो कैसे जिए, फकीर बने तो कैसे जिए, खौफ का माहौल हो तो कैसे जिए, अमन का माहौल हो तो कैसे जिए, जवान रहें तो कैसे जिए, बुढ़ापे में आए तो कैसे जिए। ये सलीक़े हयात किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर दुनिया में किसी के पास मौजूद है वह तन्हा ज़ात मोहम्मद अरबी की है, जो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक सारा निज़ाम हयात अपने गुलामों को अता फरमाया। हाँ, तुम ही लगाओ नारा। तुम खुद नहीं समझता कि मैं नारा क्यों लगा रहा हूं, ये खुद नहीं समझता नारा क्यों लगा रहा हूं। जो अक्लमंद लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको नारा लगाना चाहिए। अक्लमंद लोगों को आगे बैठना चाहिए। यहाँ बैठे हमारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, यही है मेरे जलसों का मजाक कि बच्चे सामने बैठे रहें। उन लोगों की मजलिसों में आगे कुर्सी लगती है, आगे सहाफी बैठते हैं, आगे जर्नलिस्ट बैठते हैं, आगे स्कूल के टीचर बैठते हैं, आगे प्रोफेसर बैठते हैं, उसके बाद आम लोग बैठते हैं। और हमारे जलसे के मजाज ये है कि आगे हमारे बच्चे बैठते हैं, आगे हमारे वो लोग बैठते हैं जो नात शरीफ सुनने के बाद उछलते और कूदते हैं। ये हमारा जलसा है। हमारे जलसे में आधी रात तक 12 बजे तक नातखानी होती है, जिसमें कव्वाली का मजा लिया जाता है। और फिर 12 बजे के बाद जब नींद की आगोश में मजमा चला जाता है, तब कुरान हदीस की बात सुनाने के लिए एक मौलवी को बुलाया जाता है।
दूसरों के जलसे जब खत्म होने का टाइम होता है, उस वक्त हमारे जलसे में दीन की बात सुनाने के लिए किसी मौलवी को बैठाया जाता है ताकि आधे लोग भाग जाएं और सुनने का मजाज ना रहे, लोग सोते रहें। इस तरह से कुरान हदीस की बात की तौहीन होती रहे, अपमान होता रहे, ताकि आने वाले वक्त में कोई अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाए। वरना आलिम बनने का मतलब है कि कोई उनकी बात नहीं सुनेगा, और अगर गवैया बनने का मतलब है कि सारा मजमा उछल उछल कर पैसा भी देगा और दाद भी देगा सारा मजमा, तो अब सोचेगा कि आलिम बनने में 20 साल कौन दिमाग जलाएगा। हिंदी ही में नात शरीफ लिख करके उसकी नकल और प्रैक्टिस की जाए, चाहे उर्दू आए ना आए, ताकि नात पढ़े, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, और आसपास दो चार लुच्चे लफंगे भी चलेंगे। मौलाना का सूटकेस उठाने वाला कोई नहीं है, मौलाना को सलाम करने वाला कोई नहीं है। और जो उर्दू नहीं आती है, जिसको हिंदी में नात लिख के पढ़ता है गाने के तर्ज पे, उसके आगे पीछे 10 लुच्चे लफंगे रहते हैं, उसका हाथ चूमते, उसका सूटकेस उठाते हैं, उसको स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं और लेने के लिए उनको जाते हैं। अब ये बताएं कि अब उन लोग गवैया में बनेगा तो क्या बनेगा? आलिम बनेंगे लोग? दीन सिखाने वाला बनेंगे? कोई नहीं बनेंगे। दीन तो उस वक्त लोग सिखाते थे जब हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब जामा मस्जिद दिल्ली से नमाज पढ़ने के बाद जब निकलते थे, पूरे हिंदुस्तान का पाताज बादशाह जो 50 साल 6 महीने से ज्यादा हिंदुस्तान पे अकेले शासन किया है, आज तक हिंदुस्तान की तारीख में इतने तवील अरसे तक हुकूमत करने वाला कोई दूसरा शासक नहीं आया जो दूध का दूध पानी का पानी फैसला करके पूरे भारत वर्ष को सजाया हो, संवारा हो, और इसके खजाने का सही इस्तेमाल किया हो। यहाँ तक कि बादशाह दिल्ली के इंतकाल के बाद उसने जो उन्होंने जो वसीयत की थी, वो वसीयत में ये दर्ज था कि हिंदुस्तान के खजाने का पैसा मेरे कफन और मेरी कब्र की खुदाई में इस्तेमाल न किया जाए। उतना बड़ा शासक जब जामा मस्जिद दिल्ली से बाहर निकलता था, और मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह जो उनके उस्ताद थे, उनकी चप्पल वो सीधी करते थे, तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा आलिम हो, जो इज्जत इन्हें मिली है वो इज्जत मेरे बेटे को हासिल हो जाती है। जब आलिमों को सम्मान दिया जाता है, जब आलिमों की गुफ्तगू सुनी जाती है, जब आलिमों को इज्जत दी जाती है, तब लोग अपने बच्चों को आलिम बनाते हैं। और जब आलिम अपमानित किए जाते हैं, और जब आलिम प्रताड़ित किए जाते हैं, जब आलिम को मस्जिदों से निकालने की धमकियां दी जाती है, जब आलिमों की बात कोई नहीं सुनता, और आलिम से कहा जाता है कि आपकी वजह से जलसा मेरा फलाप हो गया, और जलसे वाले भी गवैयों के आगे पीछे करते हैं और चाहते हैं कि मौलाना को 2000 रुपए ही देके काम चला ले। अब वो अगर 80,000 मांग ले तो 80,000 देने के बाद, पहले ही एडवांस देने के बाद, फिर उनको एक दिन में 10 बार फोन करना है ताकि वो फेल ना हो, आए। और मौलाना को फोन तक नहीं करता है, वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई जलसा मेरा फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां ऐसी बेहिसी हो, इस कदर उलमाए दीन की बेइज्जती हो, कोई बच्चा, कोई बाप अपने बेटों को आलिम नहीं बनाएगा। इसलिए इसको गिरह बांध के रख लें कि इज्जत से दुनिया में जीने के लिए इल्म जरूरी है, और इल्म दुनिया से ज्यादा इल्म दीन जरूरी है। इल्म दीन सलामत है तो दुनिया में इंसान मिलेंगे, और अगर मदरसा जिस दिन उजड़ गया, ये जलसा उजड़ गया, हराम हलाल समझाने वाला कोई नहीं रहा, तो दुनिया कुत्तों से भर जाएगी, दुनिया सुअरों से भर जाएगी, दुनिया जानवरों से भर जाएगी। कैसा होगा वो दिन? जो हदीस का मफहूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा, आम तौर पर खुले बंदों शराब पी जाएगी, यानी पानी से ज्यादा लोग शराब पिएंगे। ये बता दें कि आदमी पानी से ज्यादा शराब पिएगा नहीं, जब वो जानवर हो जाएगा तब वो शराब पानी से ज्यादा इस्तेमाल करेगा। और हदीस में आया है कि कयामत जब करीब आएगी, यज़हरु ज़िना, ज़िना ज़ाहिर हो जाएगा। लोगों को अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी, लोगों को इकलामबाजी में दिलचस्पी होगी, यानी औरतें से सोहबत करेंगी जिस तरह हॉस्टल में हो रहा है, मर्द से इकलामबाजी करेंगे जिस तरह आमतौर पर हॉस्टल और दीगर माहौल में हो रहा है। औरतों के लिए अल्लाह ने मर्द को बनाया, मर्दों के लिए अल्लाह ने औरत को बनाया, ताकि यह दोनों लीगल वे में शादी करके समाज को गवाह बना करके कि हम दोनों निकाह करके एक साथ रहने वाले हैं, ताकि यह दोनों एक दूसरे से फायदा हासिल करें। लेकिन जब शैतान हावी होगा तो आदमी शादी को बोझ समझेगा। शादी के लिए टका चाहिए 2 करोड़ रुपए, लड़का हो उसको नौकरी चाहिए तब शादी होगी, चाहे हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह काला करे वो सब चलेगा, मगर शादी करने के लिए कार्ड छपाने के लिए
1 लाख रुपए चाहिए, डेकोरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, वलीमा के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, लड़की को जेवर देने के लिए 40 लाख रुपए चाहिए। और जब तक ये पैसे ना हो उस वक्त तक शादी नहीं होगी। और चाहे हर महीने लड़का ज़िना करे, चाहे रोजाना लड़का बाथरूम में जाके मुश्तजनी करे, यानी हाथ से मनी निकाले, क्योंकि ख्वाहिश को कहां ले जाएगा। इसलिए मुश्तजनी करने वालों की तादाद बढ़ गई क्योंकि शादी को मुश्किल बना दिया गया। इकलाम बाजों की तादाद बढ़ गई क्योंकि शादी को मुश्किल बना दिया गया। तवाइफ के कोठे पे जाने वालों की तादाद बढ़ गई क्योंकि शादी को मुश्किल बना दिया गया। शादी बगैर कार्ड छपाई के नहीं होगी, शादी बगैर 10 करोड़ के नहीं होगी, शादी बगैर कपड़ा और जेवरात की रस्म की अदायगी के बगैर नहीं होगी। करा भी आंख बंद करके सोच लेते कि मैं बड़ा या मेरे मुस्तफा बड़ा। मुस्तफा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, सारी कायनात के सरदार है, महबूबे परवरदिगार है। अगर वो चाहते तो अपनी बेटी फातिमा की शादी मैं जन्नत से खाना 1 लाख सहाबा के लिए ले आते। अगर चाहते तो हजरत अली को जन्नत से सोने का ताज ला के पहना देते। मगर कायनात के मालिक और मुख्तार मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबवी में 2-4-10 सहाबा के बीच में उसी पुराने लिबास में कर दिया, उस अली से जिस अली के पास रहने का अपना घर तक नहीं था, जिस अली को ज़ाहिरी तौर पर कोई मुलाजमत नहीं थी। जब शादी हुई मौला अली की फातिमा ज़हरा से, तो दूसरे किसी सहाबी ने एक घर मौला अली को हिबा के तौर पर दिया, ये घर मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। मुस्तफा ने मौला अली को अपनी बेटी दे दी, जबकि ज़ाहिरी तौर पर कोई जरिए माश उनके पास नहीं था। अब मस्जिद नबवी में शादी कर दी। अब बगैर ऐलान के अगर ऐलान कर देते तो मक्का से सारे असहाब मदीना आ जाते और मदीना के ही सारे असहाब जमा हो जाते तो मस्जिद नबवी भर जाती। लेकिन चंद लोगों की मौजूदगी में अपनी बेटी का निकाह मौला अली से कर दिया। क्यों? ताकि कयामत तक का मेरा गुलाम शादी को बोझ नहीं बनाए, इतना आसान बना दे शादी को कि रात में रिश्ता मिले रात में निकाह कर दे, दिन में रिश्ता मिले दिन में निकाह कर दे, और 2 आदमी की मौजूदगी में निकाह कर दे, पुराने कपड़े में निकाह कर दे, सत्तू खिला के वलीमा करके निकाह कर दे। हुजूर ने अपनी शादी की, किसी में सत्तू खिलाया, किसी में जौ की रोटी खिलाई। एक बड़ा सबसे बड़ा वलीमा था जनाब ज़ैनब बिन्त जहश से आपने अक़्द किया, तब आपने रोटी और बकरे का गोश्त खिलाया था। उसके अलावा दूसरी शादियों में किसी में सत्तू, किसी में खजूर, ये खिलाया, ये वलीमा है। और यहाँ वलीमे में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे तब होगी शादी, कार्ड छपाई में 50,000 खर्च होंगे तब होगी शादी। ये मुसलमान सलील न होगा तो क्या होगा? हमें हमारी सारी इज्जत इसी में है कि मैं अल्लाह की बात मानूं, मेरी सारी इज्जत इसी में है कि मैं मुस्तफा की गुलामी करूं, मेरी सारी इज्जत इसी में है कि मैं असहाब और अहले बैत को अपने लिए मॉडल मानूं, मेरी सारी इज्जत इसी में है गौस खाजा और रजा के तरीके पे चलो। काम सारा शैतान का है। और जब मुसीबत आती है तो कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है। ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, अल्लाह तेरी शहरक से ज्यादा करीब है, मगर तू झांक के देख के तू कहाँ खड़ा है, तू कहाँ है, तेरी शादी कहाँ है, तेरा वलीमा कहाँ है, तेरा कपड़ा कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरी बेटियां कहाँ है, तेरे बच्चे कहाँ है, तेरे जीने का अंदाज कहाँ है। तू आज बदल के पक्का मोहम्मदी हो जा, जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतों की बारिश बरसा देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम सब तेरे लिए, मगर ये बता दे तू पक्का मोहम्मदी साबित कर दे। मैंने तो सिर्फ एक बात, एक शादी की रस्म को मैंने आपके सामने रखकर मैंने झंझोड़ने की कोशिश की कि हम कहाँ हैं, हुजूर ने मुझको कहाँ छोड़ा था। सरकार दो जहां ने खुद प्रैक्टिकल में किस तरह से शादी ब्याह किया जाए मेरे गुलाम करें, हुजूर ने खुद अपनी जिंदगी में अपनी बेटी की शादी करके बता दिया कि ऐसे जीना, ऐसे करना। और हमने किसको अपने मॉडल मान लिया, हमने किसकी नकल शुरू कर दी जिंदगी में। कभी तन्हाई में बैठ के आप नहीं सोचते, हम नहीं सोचते। इसलिए हमारा बेटा जब सामने मौजूद होता है, कोई मुस्लिम समाज का बेटा, उसका जोग्राफिया आप पहले देख लिए खड़े होकर के, उनके सर के बाल देखे कि किस तरह से सर के बाल इसके, आखिर किसकी नकल में यह बाल रखा। उनसे पूछे कि गौसे आजम ने ऐसा बाल रखा है क्या, ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसा बाल रखा है क्या, आला हजरत का ऐसा बाल था क्या, उन्होंने किताब में लिखा हुआ कि ऐसे बाल रखो, चारों तरफ से मूंड के और बीच में औरतों की झोटा और चूटी की तरह बाल रखो, क्या ऐसा किसी किताब में है क्या, मस्जिद के इमाम साहब ने ऐसा रखा है
क्या तुम्हारे आलिम जो वाज करते हैं समझाते हैं क्या उनका बाल ऐसा? आखिर किसकी नकल तुम कर रहा है? मौलाना साहब की नकल कर रहा है, किसी ये साहब की नकल कर रहा है, अब हमारे साहब सूफी ज़हीर साहब की नकल कर रहा है, मस्जिद के इमाम साहब की नकल कर रहा है। किसकी नकल में तुमने ऐसा जोग्राफिया बना के रखा? जरा हमारे बच्चों को देखिए, पहले हम लोग चीखते चिल्लाते थे कि दाढ़ी रखिए, दाढ़ी रखना सुन्नत है, दाढ़ी रखने से कुव्वते मर्दान की बढ़ती है। जिसके सर के बाल उड़ जाएं, टकला हो जाए, 90% वो नामर्द हो जाता है, क्योंकि सर के बाल से कुव्वते मर्दानगी का गहरा रिश्ता रहता है। उसी तरह दाढ़ी के बाल से कुव्वते मर्दानगी का गहरा रिश्ता है। एक बहुत बड़े तबीब ने कहा था कि अगर 7 नस्ल तक लगातार दाढ़ी मूंडते रहें तो 8वीं नस्ल हिजड़ों की पैदा होगी। इसका गहरा रिश्ता कुव्वते मर्दानगी से है। यही वजह है कि अभी आपने सुना कि सरकार गौसे आजम ने 4 शादी की। गौसे आजम को 49 औलाद थी, 49 औलाद। हम लोग एक बीवी में आउट हो गए, हम लोग 2-4 बच्चे में आउट हो गए, या 49 औलाद। 2 बच्चे हैं, कहां से कैसे खिलाएं, कहां से खिलाएं? चेहरा सूखा रहता है, दिल उजड़ा उजड़ा सा रहता है, प्रेशर हाई मेरे पास, शुगर मेरे पास, हार्ट की बीमारी मेरे पास। साहब कौन कौन सी बीमारी नहीं तो सबसे बड़ी बीमारी गम और परेशानी मेरे पास। रोजी की तलाश में नमाज गई, रोजा गया, ज़कात गई, हज गया। हज फर्ज हुआ था 10-20 साल पहले, अब तक हज में ताखीर हो रही, चूंकि मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, 5 बच्चे हैं, उसकी शादी ब्याह, घर मकान, बिजनेस, पढ़ाना लिखाना, डॉक्टर इंजीनियर बनाना, चाहे उनका बेटा पाजी हो, उनका बेटा बेनमाजी हो, चाहे डीएम बन जाए, पैसा कमा के मर जाए, चाहे सुभान रब्बियल आला कहना तक ना आता हो, सूरे फातिहा की तिलावत तक ना आती हो, रहे वो डीएम रहे एसपी, मगर सूरे फातिहा तक ना आती हो, सब चलेगा। नमाज रोजा कुछ ना आए, सब चलेगा, मगर डीएम बने, मास्टर बने, दारोगा बने, ताकि नौकरी करके 2 रोटी कमाए, 2 रोटी कमा के खाए पिए, और उसके बाद फिर मर जाए। अब मरने के बाद वहां जाए और जहां खरबों साल अब मौत ही नहीं आएगी। दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही मर जाना है, चाहे डीएम बन के मरे, चाहे चपरासी बन के मरे, चाहे 70 साल की उम्र में, चाहे 25 साल की उम्र में, मरना तो है। और यहाँ का 100 साल 1 सेकंड, और मरने के बाद जहां गए वहां मौत ही नहीं है, वहां खरबों साल, बेगिनती साल सदा मौत को ज़बह कर दी जाएगी। जो बाग में है तो बाग में है, जो आग में है तो आग में है। कभी सोचा ही नहीं कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी है क्या? यह दुनिया की जिंदगी के लिए 18 घंटे पढ़ना, वतन से बेवतन होना, रात भर फैक्ट्री के दरवाजे पे नौकरी करना, दिन भर खेत में हल जोत के बारिश में भीग करके रोपा करना, खेती बाड़ी करना, बिजनेस करना, वतन से बेवतन होना, सऊदी अरब में जाके ऊंट चरा के पैसा कमा के छोटा सा घर बना लेना, उम्र हो गई 90 साल, फिर मर जाना। मरने के बाद कहां जाना? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कभी नहीं सोचते वहां मरने के बाद, ना औलाद के बारे में सोचते हैं, ये औलाद मरने के बाद जहन्नम में जलेगी। इसलिए दुनिया में 100 साल ही जीना है तो चाहे जिस तरह से हो जी ले, चाहे अपना घर हो, चाहे किराए के घर हो, मरना तो है ही। चाहे बिरयानी खाओ, चाहे सूखी रोटी खाओ, मरना तो है ही। चाहे डीएम बनो, चाहे चपरासी बनो, मरना तो है ही। ये बात बच्चों की घुट्टी में कौन पिलाएगा? नहीं, दुनिया को खुशगवार बनाने के लिए नमाज छोटे छोटे मगर डीएम बनना है, मास्टर बनना है, बिजनेस करना है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, सिर्फ दुनिया ही दुनिया है। अब अगर ये बच्चे दुनियादार हो गए, इसमें कसूर हमारा है कि मैंने इनके सामने कभी नेकों का चर्चा नहीं किया, कभी हमने नेकों का जोग्राफिया नहीं बयान किया कि गौसे आजम का जुल्फ ऐसा था, गौसे आजम की दाढ़ी ऐसी थी, गौसे आजम की रात गुजारने का अंदाज ऐसा था, गौसे आजम के दिन गुजारने का अंदाज ऐसा था। हमने घर में बहस थे, बाप अपने बच्चों को कभी नहीं समझाया। अभी 1 घंटे तकरीर में ये क्या सीखेगा? सबसे बड़ा मुअल्लिम बच्चों के लिए बाप होता है, और बाप को फुर्सत नहीं है कि वो 5 मिनट अपने बच्चों से बात करे। सबसे बड़ी मुअल्लिमा माँ होती है, और माँ को फुर्सत नहीं कि अपने बच्चों को बैठा करके बच्चों के सामने औलिया सालिहीन की जिंदगी बयान करे। इसलिए हमारे बच्चों ने जो मोबाइल में, टेलीविजन में देख देख कर जिनको अपने लिए मॉडल चाहा, उसको मॉडल माना, अब उसकी तरह बाल रख रहा है, उसकी तरह दाढ़ी रख रहा है। हम 1000 चीखते थे दाढ़ी रखो, दाढ़ी का बड़ा गहरा रिश्ता कुव्वत से है, मगर नहीं मानता था। मगर अभी फिल्म में एक नाचने वाला फ्रेंच कट दाढ़ी रखा, कोई इधर अंदर सेटिंग करके रखा, कोई एक तरफ बहा के रखा, कोई इधर छाड़ के इधर छाड़ के बीच में लटका
के रखा, कोई इधर इधर से मुंडा के रखा। अब उसी की नकल सारे बच्चे कर रहे हैं। हम लोग चीखते थे कि दाढ़ी रखो, मर्द हो दाढ़ी अल्लाह ने तुझको दिया है, औरतों को दाढ़ी नहीं दिया है। औरतें वो है जो चूड़ी पहनती है, औरतें वो है जो पर्दे में रहती है, औरतें वह हैं और उसके ऊपर में दुपट्टा रहता है, औरतें वो है जिसके ऊपर में मोटी चादर रहती है। औरतें जब घर में रहती हैं तो समाज पाकीज़ा होता है, और औरतें जब जींस टी शर्ट पहन के दुपट्टा हटा के समाज में घूमती हैं तो सारा समाज ज़िनाकारी की कीचड़ में लथपथ हो जाता है। और जिस समाज में ज़िना फैले उस समाज में खौफ व हरास का माहौल अल्लाह तारी कर देता है और जालिम हुकूमत को उस पर मुसल्लत कर देता है। जहां ज़िना हो वहां के लोग हिजड़े और बुज़दिल होते हैं, जहां सूदखोरी हो वहां जालिम हाकिम मुसल्लत होता है, जहां शराब पिए जाए वहां सेहत छीन ली जाती है। ये आज जो दुनिया में सेहत गई, आज जो कदम कदम पे हॉस्पिटल है, आज जो कदम कदम पे डॉक्टर है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है कि आज हमारा समाज हॉस्पिटल से भर गया, हमारा समाज डॉक्टरों से भर गया, हमारे घर के 10 लोग और 10 लोग बीमार चल रहे हैं। ये बीमारियों से सारा समाज भर गया। क्यों? हदीस में आया है कि जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ चेहरे का नूर खत्म है, चेहरा बदरंग है, चेहरा काला हो रहा। अरबों में खेलने के बाद हमेशा मायूसियत रहती है, डिसअपॉइंटमेंट चेहरे पे रहता है, हमेशा मायूसियत रहती है। चूंकि हवस है 10 करोड़ की, अब पास में है 2 करोड़ रुपया, ये गरीब को 2000 मिल जाए तो ये फूले न समाता है, और यहाँ 2 करोड़ के बावजूद चेहरा सूखा है क्योंकि प्रॉपर्टी का उन्होंने सौदा किया है। वहाँ 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए चाहिए, अब पॉकेट में है 2 करोड़, ये 8 करोड़ कहाँ से आएंगे? इसी फिक्र में इसका दिमाग उड़ा रहता है, हॉपलेस रहता है, पागल हो जाता है, नहीं काम पूरा हो तो जहर खा के मर जाता है। महलों में रहने वाला ज्यादा जहर खा रहा है, फिल्म इंडस्ट्रीज में नाचने वाला जिसकी पैरवी में मेरा बच्चा जोकर की तरफ बाल रखता है और दाढ़ी रखता है, वो जहर खा के रोजाना मर रहा है। और आए दिन वो जिम में, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत नौजवान अभी 5 महीना पहले जिम में हेल्दी बनने के लिए वो लोहे को घुमा रहा था, चक्कर आया, गिरा, वहीं मर गया। बिल्कुल 35 साल का खूबसूरत नौजवान वहां मर गया। मौत जिम का चक्कर लगा रही है। शादी की महफिल में डांस करते हुए कई खबरें आई कि औरतें नाच रही थी, चक्कर आया, मर गई। मर्द नाच रहा था, 70 साल का बूढ़ा नाच रहा था पोती की शादी में, मर गया। 18 साल का जवान बुला के नचवाया जा रहा था और अचानक अटैक आया, वही शादी की महफिल में पड़ गया। फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती है, हम नहीं देखते हैं जब फिल्म इंडस्ट्री का रहने वाला जहर खा के मर रहा है। जहां लालच है जहर खाना होगा, और जहां सब्र है वहां चाहे किराए के घर जाना हो, अल्लाह बादशाहों जैसा सुकून अता कर देता है। जहां बादशाहत है वहां लालच है, वो बादशाहत फकीरी से बदतर है। और जहां सब्र है, जहां कनात है, जहां तवक्कुल है, जहां इस्तिगना है, जहां बेनियाजी है, जहां देने की प्रवृत्ति है, लेने की नहीं, जहां सब्र है, उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह ने चैन का सारा रिश्ता मुस्तफा की सुन्नतों के साथ वाबस्ता कर दिया। सुकून और चैन का सारा रिश्ता मुस्तफा की सुन्नतों के साथ वाबस्ता कर दिया। जो मेरे महबूब की गुलामी करे, महबूब की बात माने, महबूब की तालीम पे अमल करे, महबूब के इरशाद को अपने लिए मशअल राह बनाए, वो रहे किराए के घर में उनका चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है। जैसे कभी नहीं सुना होगा कोई अल्लाह वाला खुदकुशी किया हो, कभी नहीं सुना होगा कोई एक आलिम रब्बानी खुदकुशी किया हो। हाँ, कोई लुच्चा लफंगा कम पढ़ा लिखा मौलवी जो मस्जिद में इमामत करता था और तनख्वाह नहीं बढ़ी, वह फांसी के फंदे पे लटक गया। उस मौलवी को तो लटक ही जाना चाहिए, उसको तो फांसी के फंदे पे जाके जहन्नम ही चला जाना चाहिए। बदतमीज, तुमने क्या पढ़ा कुरान में, तुमने क्या पढ़ा हदीस में? अगर ये बदतमीज फांसी पे लटकने वाला, ये बदतमीज अगर मुस्तफा की जिंदगी पढ़ लेता, ये तो सिर्फ नात पढ़ने के लिए वह हिंदी में कलाम लिखा, ये तो मस्जिद में इमामत करने के लिए वो 10 सूरत को रट लिया है। ये बदतमीज अगर मुस्तफा की सीरत पढ़ लेता कि 2-2 महीने तक हुजूर के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, 2-2 महीने तक मुस्तफा के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। सैयदा आयशा से पूछा किसी साहबी ने कि कैसे गुजर बसर होता था, कहा सिर्फ इल्ला सौदान 2 काली चीजों से, खजूर और पानी से। अलबत्ता पड़ोस में एक शख्स था जो कभी कभार बकरी दूह कर दूध हुजूर की खिदमत में प्याले में पेश कर देता था, और हुजूर ना खा करके वह दूध मुझे दे दिया करते, ना पी करके मुझे दे दिया करते थे। ये 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। सैयदा आयशा कहती है रायतुल हिलाल व रायतुल हिलाल उखरा सुम्मा रायतुल हिलाल उखरा,
मैं चांद देखती, फिर दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद देखती, लगातार 2 महीने गुजर जाते, मगर चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी कि रोटी बना ले, सालन बना ले। किसकी नकल करता है तू? किसी राम की, किसी सीता की, किसी महाभारत को पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, मॉडिफाइड बाइबल पढ़ता, क्या पढ़ता है तुम? अगर तुम मुस्तफा को पढ़ लिए होते तो कभी ये 5000 रुपए तनख्वाह की वजह से ये खतरनाक कदम उठा के तुम खरबों साल के जहन्नम में नहीं जाते, खुदकुशी करके अपनी जिंदगी को आग में नहीं डालते। अगर मुस्तफा को पढ़ लेते तो तुम सब्र के साथ रहते। अगर सब्र नहीं होता तो जवान था, अब इमामत छोड़ करके तू जाके फैक्ट्री में नौकरी करता, वहां 25,000 महीना कमाता, दुनिया में जीने का हुनर सीखता, उसके बाद फिर मुसीबतों की आंखों में आंखें डाल के सब्र के साथ दुनिया में जिंदा रहता। जो मुस्तफा से हट के जिएगा उसे तो जहर खा के मरना ही पड़ेगा, और जो मुस्तफा को पढ़ के जिएगा वो गरीब रहेगा तो मुस्कुराता रहेगा, मालदार रहेगा तो मुस्कुराता रहेगा। और चंद जोकर है जो उसकी हिमायत में लिख रहा है ये जहर खा के मर गया, ये फांसी के फंदे पे लटक गया। फांसी के फंदे पे लटकने वाला वो होता है जो दीन दुनिया नहीं समझता, जो दीन को नहीं समझता। सुशांत सिंह राजपूत तो अरबों में खेलता था, वो क्यों फांसी के फंदे पे लटक गया? सिर्फ गरीबी से झुंझला के बहुत सारे लोग हैं जो मकतब में कमाते हैं 5,000 रुपए महीना, कहां जहर खा के मर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे झालिदा में जो ठेला और रेड़ी पे सेब के बेचकर दिन में 300 रुपए कमा के जीते हैं, कहां वो खुदकुशी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं सड़क के किनारे, वो सेब और फटा हुआ संतरा बेचते हैं, 200 रुपए कमाते हैं, कहां जहर खा के मरते हैं। बहुत सारे हमारे समाज के मजदूर हैं जो 5 घंटे 8 घंटे ईंट ठोकर नीचे से 3 मंजिला मकान पे ईंट चढ़ाते हैं पसीने में शराबोर होके, वो कहां खुदकुशी करते हैं, वो कहां जहर खा के मरते हैं। जहर खा के मरेगा वो जो कुरान नहीं पढ़ेगा, फांसी के फंदे पे लटकेगा वो जो हुजूर की हदीस नहीं पढ़ेगा, फांसी के फंदे पे लटकेगा वो जो सरकार की सीरत से रोशनी हासिल नहीं करेगा, और जो पढ़ के सिर्फ दूसरों को सुनाएगा और खुद अपना अमल नहीं करेगा, उसे तो जहर खा के मरना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि दीन सीखो, मुस्तफा को अपना आइडियल मान लो, सरकार दो जहां की सुन्नत को सीख के अपने घर में सुन्नतों का माहौल पैदा कर। अगर 5 दिन का फाका भी होगा तो तेरे घर में अगर अहले बैत की मोहब्बत है तो सैयदा फातिमा 3 दिन से भूखे हैं, मौला अली 3 दिन से भूखे हैं, उनकी कनीज फिजा 3 दिन से भूखी है, 3 दिन का रोजा है। यहूदी के हाथ से आटा कर्ज ला के रोटी बनाई गई है, इफ्तार के टाइम में एक मिस्कीन आ गया, रोटी उठा के दे दी गई, पानी पी के रोजा, दूसरा रोजा चालू है। दूसरे दिन रोटी बनी, एक कैदी आ गया, रोटी उठा के दे दी गई, फिर पानी पी के तीसरा रोजा चालू है। और तीसरे दिन रोटी तैयार हुई तो एक यतीम आ गया, तो तीनों दिन यतीम, मिस्कीन और कैदी को रोटी दे दी गई। और यहाँ फाके में जरा शिकवा तक नहीं है। और उनका फरमान क्या है? मैं तुम्हें जो खिला रहा हूँ अल्लाह की मोहब्बत में खिला रहा हूँ। लफ्ज़ थैंक्स भी मैं तुमसे सुनना नहीं चाहता कि तुम लफ्ज़ शुक्रिया कहे, नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से इसका बदला मांगता हूँ। तो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज के मुस्तफा के घर वालों की तारीफ की, वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमम व मिस्कीनम व असीरा। और खिलाने के बाद कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा। हम इसका कोई बदला और लफ्ज़ शुक्रिया भी तुझसे सुनना नहीं चाहते। हमने जो भूखा रह के खिलाया है वह सिर्फ अल्लाह से बदला मांगने के लिए मैंने खिलाया है, इसका सारा अज्र अल्लाह से मैं चाह रहा हूँ, अल्लाह से मैं चाह रही हूँ। सैयदा फातिमा के कौल को नकल किया गया। यह 3 दिन का फाका है, मगर अल्लाह की रज़ा पे राजी है वह लोग जिसके सब्र की धूम आसमान पे मची है। जनाब जिब्राइल अमीन सूरह तहर की आयत में नासिल हो गए। तो जहां सब्र है, जहां तवक्कुल है, जहां कनात है, उसी का चर्चा आसमानों में है, उसी का चर्चा फरिश्तों की झुरमुट में है, वही दूसरों के लिए आइडियल बन जाता है। और जहां लालच है, जहां बेसब्री है, जहां मजीद हवस है, वहां तो जहर खा के मरना पड़ेगा। पता चला जब फिल्म इंडस्ट्रीज में अरबों कमाने वाला जहर खा रहा है और यहाँ 200 कमाने वाला मस्त 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद उसी 200 में राजी रह रहा है, तो पता चला कि पैसा मसले का हल नहीं है। मसले का हल मुस्तफा की सुन्नत, मुस्तफा की सीरत, मुस्तफा का तरीका है जो हुजूर को सामने रखेगा। यहाँ भी मुस्कुराएगा, मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस का हकदार हो जाएगा।
ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए हैं कि हम हुजूर को पढ़ना ही नहीं चाहते, हुजूर से हट के जीते हैं, इसलिए खुदकुशी है, इसलिए लफाजी है, इसलिए बकवास है, इसलिए समाज में गाली गलौज है, इसलिए तलाक है, इसलिए तकरार है, इसलिए घर उजड़ रहा है, हमारे बच्चे उजड़ रहे हैं, काफिरों का हौसला बुलंद हो रहा है, वो मुझे मारने, वो मुझे डराने, मुझे सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकियां दे रहा है और हम बुज़दिल बनकर उनकी सारी धमकियों को सुन रहे हैं और फिर अपने ही मजहब के बारे में एहसास कमतरी के शिकार हो रहे हैं कि मेरे मजहब का मुस्तकबिल कैसा है, पता नहीं आने वाला दिन मेरा कैसा होगा। ये लड़का कहां जा रहा, कहां भाग रहा? देखिए जमजम भाई की नात के टाइम में नारा लगा रहा था, जरा उसकी टोपी देखिए किस कदर टोपी, उसकी टोपी लाल है और उसके सर पे जो है नक्शे नाले लगा हुआ है। और ये जमजम भाई के टाइम में अगर ये भाग गया होता तो चलो भाई बात समझ में आती कि चलो नाज शरीफ पर समझ में आ रहा, नाज शरीफ ये समझता जल्दी से बयान शुरू हो और हम जा रहे, पूरी नाज सुनता रहा और कुरान हदीस की बात हो रही है, हुजूर की सीरत बयान कर रहे हैं, जीने का सलीका बता रहे हैं, तो अब ये महफिल से उठ के भाग रहा है। ये हमने अपने बच्चों को सिखाया है, यही मजाज हमने लोगों को दिया है। जलसा को इसलिए उठ गया होगा, इस हम बदमाशी नहीं कर रहे हैं, अगर किसी वजह से उठ गया तो ठीक है, वरना नहीं तो आमतौर पर जो बच्चों का नेचर है वो तकरीर में कॉमेडी सुनना चाहता है, वो तकरीर में लतीफा सुनना चाहता है, वो तकरीर में बगैर सर पर के लच्छेदार जुमले सुनना चाहता है, ताकि साहब बोले 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 पटाख से पटक करके नारा लगवा दे, जो हमारे लोगों ने माहौल बना दिया, पटक के नारा लगवाने का जो माहौल बना दिया है। सलीके से कुरान हदीस और सीरत की बात ही कोई नहीं सुनना चाहते, इसीलिए उसी माहौल का असर है कि मन नहीं लगता। तो अगर मन नहीं लगेगा तो सुन लो, आने वाले दिन में कोई तकरीर नहीं करेगा, इस स्टेज पर शेख चिल्ली आएगा और जिस तरह से आना शुरू हो गया है, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत इलाके में उर्स की तकरीब में शेख चिल्ली को लोग बुला रहे हैं। वह शेख चिल्ली पूरी टीम के साथ 5 लाख 6 लाख रुपए लोग देते हैं उसको और उसको 5 स्टार होटल में रखते हैं। हम जैसे मौलवियों को तो जहां तहां लोग रखवाते हैं, अब बिस्किट और दालमूट खिलाते हैं, और उन शेख चिल्ली को आदमी 5 स्टार होटल में रखता है और लग्जरी कार, कीमती कार में उसको लाता है और उसको 5 लाख रुपए जो फीस उसकी वो देता है और दौराने लतीफा जो लाखों रुपए उस पर छूट की शक्ल में आते हैं वो सब लेके समेट के 10 लाख रुपए जाता है। क्या बोला वो? सिर्फ लतीफा इतना हंसाया कि हंस हंस के पेट में दर्द होने लगा सारे लोग। ये इसके जिम्मेदार हम हैं। जब हम तकरीर में कुरान हदीस नहीं सुना करके लतीफा सुनाएंगे तो कमेटी वाला तो बोलेगा तुमसे अच्छा लतीफा तो शेख चिल्ली सुना रहा, तुमसे अच्छा लतीफा शेख चिल्ली सुनाता है, उसको ही क्यों नहीं बोला है? जब तुम भी लतीफा ही बोलता है और तुम भी लतीफा ही सुनाता है तो क्यों नहीं बेहतर है कि शेख चिल्ली को बुला ले? अगर तुम नात में हु करके कव्वाली का मजा लेके सुनाता है और अपने से ला करके मशीन पे उंगली डाल डाल करके उसे गाने बजाने म्यूजिक की आवाज निकालता है, फिर तुमको लोग क्यों सुनेगा? कव्वाल के क्यों नहीं बुलाएगा? कव्वाल आएगा, हारमोनियम और तबला से सजा हुआ स्टेज पर बैठेगा, अब वह सुनाएगा, लंबा लंबा बाल रखेगा, वो कव्वाल सुनाएगा। जब तुम भी नाज शरीफ में कव्वाली ही का रंग भरना चाहता है तो तुझसे अच्छा रंग तो कव्वाल भर देगा, इसे कव्वाल को लाया जाएगा। अगर आपने जलसे की कद्र नहीं की, कुरान हदीस के सुनने का माहौल नहीं बनाया और नात खानी को कम नहीं किया, सिर्फ एक नात होगी जैसे अजमल और बेकल पढ़ते थे, 5 अशार पढ़ते थे, उसके बाद 5 घंटे की तकरीर होती थी। नज़ामी साहब हैं, अल्लामा अरशुल कादी अलैहि रहमा है, वह साहब बड़े बड़े खुतबा आ रहे हैं, नात हुई 5 मिनट के लिए, उसके बाद सिर्फ खिताब हो रहा है। और बाद के दिनों में जब नात खानी लंबी हुई तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि आने वाले वक्त में फिर देखना ये सर का दर्द हो जाएगा। बुजुर्गों ने कहा था और वाकई आज सर का दर्द हो गया। आज तकरीर कोई सुना नहीं चाहता है सिवाय नात खानी के। इसलिए महफिल को अगर बचाना है शेख चिल्ली से और महफिल को बचाना है कॉमेडियन से, महफिल को बचाना है कव्वालों से, तो आलिमों की कद्र करनी होगी, तकरीर को सुनना होगा और तकरीर में कहानी, किस्सा, कॉमेडी को हटाकर सिर्फ कुरान पढ़ना होगा। अल्लाह बड़ा है तो अल्लाह की बात भी सबसे बड़ी है। जो हौसला अल्लाह की बात से मिल सकता है वो गैर खुदा की बात से मिल ही नहीं सकता। ये कसूर हमारा है कि मैं मुताला नहीं करता, इसलिए मैं कॉमेडी का सहारा लेता हूँ, मैं कहानी का सहारा लेता हूँ। अगर तुम खतीब हो तो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ के लोगों को बताओ, लोगों को हौसला दो, हुजूर की हदीस पढ़ के बताओ कि हुजूर ने क्या कहा है। फिर उसके बाद तब खिताबत का हक अदा होगा। किस्सा कहानी और कॉमेडी से नहीं होगा। हा 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 करने से काम नहीं चलेगा, एक्टिंग करने से काम नहीं चलेगा, लिबास बदलने से काम नहीं चलेगा। कुरान पढ़ के सुना, हुजूर की हदीस सुना, सरकार की सीरत सुना,
और महफिल 1 घंटे की हो, मगर पूरी मजहबी महफिल हो, ना कि उसमें दुनिया उसमें मिक्स हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से नौजवान उठेंगे तो मस्जिद की बर्बादी का रोना नहीं, मस्जिद की आबादी का मंजर देखने को मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सुनने, दीन सीखने और दीनी महफिलों की कद्र की तौफीक अता फरमाए। मैंने बात वहां से उठाई थी, वाज से दिल जिंदा होता है, तकरीर से आदमी का ख्याल बदलता है, आदमी जिंदगी में यू टर्न लेता है। कैसे लेता है, एक मिसाल में देता हूं आपको कि गुफ्तगू कैसे आदमी की तकदीर बदल देती है, गुफ्तगू आदमी के कैसे सोच बदल देती है, गुफ्तगू का क्या असर होता है। अगर आपकी तवज्जो अगर मेरी तरफ है तो आप गौर से सुनिए इसको। गुफ्तगू ही तो थी, एक शख्स ने हजरत बिलाल को कहा, या इब्न सौदा, एक काली औरत का बेटा, कालीन का बेटा, आदमी है, आदमी की जबान से बात निकल गई, जबान फिसल गई, जबान से कह दिया एक काली औरत का बेटा। उन्होंने नहीं हाथ उठाया कि तुमने हमको क्यों कहा कालीन का बेटा, तुमने मेरी माँ लगा कि मुझको क्यों कहा, मार देंगे काट देंगे। नहीं, मारने काटने की बात वो करता है जिनके पास अकल नहीं होती है। ये मार काट सिर्फ जिहाद के लिए, जब मस्जिद की आबरू खतरे में पड़ जाए, जब हमारा मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाए, उस वक्त सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, उस वक्त दिमाग में जिहाद का जुनून चढ़ाना होगा। मरना तो है ही, चाहे बुज़दिल बन के क्यों मरे, हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के क्यों मरे, क्यों दूसरों के सामने घिघिया के मरे, मौत मरे वो 2-4-10 मुशरिकीन को जहन्नम पहुंचा दे, फिर शहादत की मौत मरे, फिर शहादत की मौत मरे। ये है, वो है जिहाद। जिहाद कब है, जब मेरा नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाए। जिहाद वो है जब मेरा कुरान पढ़ना मुश्किल हो जाए। जिहाद उस वक्त में जबकि मेरी मस्जिद की आबरू का बचना मुश्किल हो जाए, उस वक्त फिर जिंदगी किस काम के लिए है। या जिंदगी ऐसे थोड़ी किसी लड़की के लिए जिया जाए, या दिल इसीलिए है कि किसी चोड़ा चमार को दिया जाए, या दिल इसीलिए है कि लिव इन में रहा जाए, या दिल इसीलिए है कि किसी डोमनी की बेटी को दे दिया जाए, या दिल इसीलिए है कि किसी चमार की बेटी को दे दिया जाए। जो लोग मोबाइल चला रही है, हमारी बेटियां मोबाइल चला रहे हैं, कि जो भी था उसमें नजर आया, चाहे वह चमार हो, चाहे यूज्ड हो, चाहे उसका 5 हमल गिर चुका हो, नहीं, ये मेरे लिए है, मैं इसके लिए पैदा हुआ हूं, ये मेरे लिए पैदा हुई है, ये तमाशा है। और वो भी दिन रात नहीं, अब्बा अम्मू हमको इसी से शादी करा दिए, चमार है, चौड़ा है, डोम है, हरिजन है, दलित है, कुछ भी है, सुअर चराने वाला है, मगर हम शादी इसी से करेंगे। ये तमाशा है इस मोबाइल का, ये दिल उसको चमार को दे दिए। ये हमारे बच्चे हैं जिसको डीएम बनने भेजा था, वो किसी लड़की से के इश्क में गिरफ्तार होके लड़की को लेके घर चला आया। बाप जमीन बेच के पढ़ाता था कोटा में, ताकि मेरा बेटा डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, नीट निकालेगा, जेई निकालेगा, नाम ऊंचा करेगा। जमीन बेच दो, जमीन रह के क्या करे, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। जमीन बेच दिया, घर किराए पे रख दिया ताकि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेडिकल निकालेगा, आईएएस निकालेगा, यूपीएससी निकालेगा, मेरा बेटा नाम ऊंचा करेगा। अब वहां बेटा छोकरीबाजी करके चला गया, वहां से लड़की को लेके चला आया, तो मेरा बेटा इश्कबाज हो रहा, और दूसरों हरिजनों के बच्चे डीएम बन रहे हैं, मेरी बेटी इश्कबाज हो रही, और हरिजनों की बेटी 4 बच्चे की मां